लीला रससागरमा प्रकरण 19 को प्रसङ्गमा बालमुकुन्द दर्शन छ, जुन बालमुकुन्द दर्शनको यहाँ पाठ पारायण प्रस्तुत हुँदैछ। प्रथम प्रणमो सतगुरु श्री देवचन्द प्राणनाथ धनी अखण्डानन्द तेज कुंवरी निज संग सुहावे नित प्रताप तिमर न सजावे द्वादश सहस्र अंग किन राजे दिव्य ब्रह्मपुर माय विराजे अक्षर ध्यान धरत जाको अक्षरातीत नाम निजता को निगम नित नित कर गावे निगम नित नित कर गावे ब्रह्म विष्णु पार नहीं पावे अविनाशी निज अखंड पारा परम धाम मद करत बिहारा सोकार कारण पाए के आए सुतम तुम्हें ताके काए उमर कोत गाम शुभ सार ता प्रगत भये आधार तिनाये को जगत में कीने तौल बूद मत सकल किलीनी तासे आए मिले हरिदासे सेवा करत परम विश्वास अद्भुत गति कोई जानत नाई गुजन गुद वेद जो आई गुप्त रहे कोई कारण पाई सो कारण क्यों लख्यो न जाई प्रगट होए तब ही सब जाने तौल कोई नहीं पहचाने स्वाज्ञा बिना प्रगट नहीं हुई तो कैसे कर जाने कोई सदगुरु कृपा मोये कीनी ताके कसुमत मापक दीनी सदगुरु कृपा मोये कीनी ताते कसुमत आपक दीनी सुनियो सात अब कथा तेई पये बूझ नगर में जेई सेवा माई प्रीत पाओ लागी सेवा करे रे नदी न जागी प्रात समय आए जल जो बरही बासन पात्र माज सब धरही सेवा करते सेवक जेते पैसा के चाकर थे तिन सौने परम सुख पायो बिना मेहनत हमें महीना आयो रहे सोए अपने घर सवाही आवे बखत प्रसाद के तवाही करी वर्ष एक सेवा सुख नाये तब लोकाओं का वरण पाई एक दिवस आई निद्रा दबाई पई अबेर सेवा को तबाई अरुण उदय होए गयो जबाई पूछी हरिदास गुसाई तबाई देखे तो सेवा नहीं भाई तवारी दास जियों कर काई आज क्यों न देते हो आज क्यों न केलुवाए मानस बेजा सबन को बुलाए गुसाई हरिदास जी पूछी जावे बोले सवे चेलुआ तवे
आज हमें निद्रा बहु आई, ताते हम पहुँचे नहीं दाई। तब हरिदास जी बात विचारे, अपने चित माये निरनारी। सेवा करत गुप्त कोई आओ, ताते तेलु आवत नाई। पूछी फिर से मकन सुनतावाई, साँचो सब बोलियो अबही। सेवा कौन करत है ये, कहो साँच कर हम सुनते। जो तुम साँच नहीं कहोगे हमको, तो बहुत दुख होंगे तुमको। तब दर से बोले चेलुआ सबही, माफ करो तो कहे हम वही। माफ करी तब कहे उनसे, सेवा हो तो मंदिर की जैसे। वर्ष एक बिचोइन ठाई, हम सेवा करन को आवत नाई। का जाने को सेवा कराई, या तो खबर हमें नहीं परही। तब जानी हरिदास गुसाई, बिना श्री देवचंद्र हो ये नाई। इनमें श्री देव इतने में श्री देवचंद्र जी आए, करे आदर पास बैठाए। तब बोले हरिदास गुसाई, सेवा तुम्हारी सही न जाई। रे सौगंध मने शौकीन, तब श्री देवचंद्र जी चित में लीनो। तब फिर आप झाड़ू जो करही, गाँव को जो खबर नहीं परही। सो एक दिवस देखे हरिदासे, श्री देवचंद्र जी बुलाए पासे। तुमको हम हत के जे तवही, फेर कर न लगे सेवा तुम वही। अब तुम सेवा यह नहीं कीजो, कहो हमारो मान जलीजो। तब श्री देवचंद्र जी बात विचारी, गए आठ से सेवा सारी। जो मोए निद्रा तबे जो आई, सोए मैं सेवा अपनी गमाई। आप चित एक बात जो साधी, सोती अपनी ऊंची बांधी। जाते निद्रा निकट न आए, सेवा भंग होना नहीं पावे। मदराटल चर्चा कराई, फिर आवे जो अपने गराई। टांग कसौती करे जो बारी, निद्रा भई अंग थे न्यारी। पर रात बाकी रही जवाई, चले प्रदक्षिण दिन को दिन जो तबाही। चले प्रदक्षिण दिन जो तबाही। एक दिवस हरिदास जी देखे, फिरत जरो का माई पेके। ये प्रदक्षिणा नित बाहिर कराई, हरिदास जी को कल नहीं पराई। जब ये वहाँ चरण जो लागे, तब उन दिल में प्रिय बहु जागे। इनकी सेवा सही नहीं जाई, कोई दल गिर हरिदास गुसाई। ताते नैन निद नहीं आवे, मुखते कछु कयो नहीं जावे। फिर बेरा उठ के देखे, आप चरके में वो पेखे। यो ही नित हरिदास जी करे, श्री देवचंद्र जी को खबर न पारे।
ये तो नित प्रदक्षिण कराई, मैं मग्न हुए ये फिराई। फिर एक दिवस हरिदास तवाई, फिर एक दिवस हरिदास जिताई, देखे आए जरो कमाई। देखे तो श्री देवचंद्र जी फिराई, आनंद में परिक्रमा कराई। तब खोल किवार ऊपर जो बुलाए, हरिदास जी वचन सुनाए। हमको जकिनी भूल के सबई, परिक्रमा दे नहीं आए जबाई। तुम्हें नित फिरत हो आई, यमीन तम सही न जाई। तुम हमसे काम आगत आई, सो सबे कहो हमें समझाई। जो तुम चाहस कहो हमको, सोम दे सबे जो तुमको। पूछियो हरिदास जी दवाई, बोले नहीं श्री देवचंद्र जी तवाई। तब हरिदास जी चितमाई बिचारी, एति सेवा करत अति भारी। सो हमसे जो सही न जाए, अब कीजिए तो कौन उपाय। कैसे राजी मैं इनको करो, पधराऊं सेवा इनके गारो। यह बात तब चित में लीनो, श्री देवचंद्र जी आए प्रगट जुकीनो। कई हरिदास ये देवचंद्र, तुम्हें जे सेवन हम बालम कुंडा। तिने सेव तुम करो सरंग, पाओ आनंद मन तिरंग। तब श्री देवचंद्र जी बोले, सोए जो कछु आज्ञा तुम्हारी होए। सोए हमें करन है निर्धारी, जिन बिन कृपा होए तुम्हारी। एक दिवस हरिदास जी तवहीं, निके दिवस तेरायो जबहीं। बालम कुंड जी तुम घर पधराओ, बालम कुंड जी तुम घर पधराओ। सब सेवा को सामन बनाओ। यूं करते जब वो दिन आयो, मन आनंद दोनों को पायो। वह दिन देखे सेवा माई, प्रातः काल के समय जोताई। ता स्वरूप सेवा में देखो नाई, तुरंत लगे हरिदास जोआई। स्वरूप ता देखे नहीं तीरा, हरिदास जी भय बहुत दिलगीरा। बालम कुंड सिंहासन ऊपर, पावे नहीं जो क्यों ये कर। लगे पूछने घर के माई, या को तो आया नहीं। तब जवाब दिया ये किन कीटागत हित आवे ते। हरिदास जी विस्मय बयाए, सेवा बिहारी जी की करी ताए। बालम कुंड जी को ढूंढत फेरे, माधुक जी माए दारे। इन समय आए पहुँचे आई, श्री देवचंद्र जी मंदिर माई। यह की कथा सुनी दवाई, भय दल गिर देवचंद्र जी तबाई। और आए हरिदास जी आगे, बातें करन धनी तब लागे। यह चिंता न करो तुम्हारी, वही भूल बड़ी हम माई। तुम तो दे चुके थे हमको,
अब कछु खोर नहीं जो तुमको। यह तो चूक हमारे बड़ी, तो सेवा में अंतराय पड़ी। तो यह वासनाई मो पास, जो यह टूटी हमारी आशा। बहुत विध श्री देवचंद्र जी कही, पर हरिदास जी क्यों माने नहीं। हरिदास जी कहे सुन निर्धार, मैं प्रसाद न ले लगारा। जब दर्शन करूं बाल मुकुंद, तबई होए मोहे आनंद। बिहारी जी को उन दो बेरता बे, बाल भोग राज भोग आरो गाय सबे। बाल गोपाल को प्रसाद लीवाए, सेज बिहारी जी को पोड़ाए। पर में सबे लोग देते, हरिदास जी आदि के देते थे। सो सब मिल एकादशी करहो, बाल मुकुंद को ब्रियाजिए धरई। श्री देवचंद्र जी प्रसाद न लीनो, मैं दुकाई न में जो कीनो। लयन प्रसाद कहूँ घर माई, बड़ो दुख उपजोई न थाई। दुख बड़ो अति मन में बायो, सो दुख जाए नहीं कचुकायो। हरिदास जी विचार मन में कीनो, हरिदास जी विचार मन कीनो। जिये में ब्रिया बहु विध जोनीनो। नैनन नीर बहु जलवारे, त्राई त्राई हरिदास जी करे। जो मुख बाल मकुनन दाको, तुम देह अपनी न राको। ढूंढ ढूंढ में मूरत ठाको, मुकुंदा रुन दुख लागे आको। मेरो जीवा जो न निकसे, अजो मेरे हृदय न पिघसे। अजो मेरी देह न छूती, क्यों नहीं मेरी डोरी टूटी। मेरो अवगुनाए जो भारी, तो अंतराय करी मुरारी। दो बिदन सूझे काई, को बिदन सूझे काई। दारुण दुख लागे मन माई। इन बिना हरिदास जी तलफे, मां प्रिय लाग्यो, मां प्रिय जाग्यो। अंग बहु कलपे, यूं करते मध्यरात्रि जो भाई। तब कछुआ मिली न साई। आए बाल मुकुंद जी तत छेन, साक्षात पही दियो दर्शन। हरिदास जी देख बाल मुकुंद, मन में बड़ो अति आनंद। मंद मंद जो अधुर मुस्काए, हाथ चढ़ी एक सुरंग सुहाई। चरण झांझरी घूंघरी गम के, चलत चाल मदन ने पुर थम के। पहुँच जड़ाओ सुंदर कर सोए, बाजू बंद देख मन मोए। नासा मोती सुंदर झलके, चिलमिल जो तारौ रखल के। बाल तिलक केसर रंग सोए, सौरभ भरे नवल मन मोए। करण फूल सुंदर सुहावे, नैन चपल छवि बरनी न जावे। अलक अलक कपोल सोए घुंघराले, देख स्वरूप सब दुख विसारे। शीश मुकुट अति सरस विराजे, अंग में जामा सरस जो राजे। माला कुसुमावली लेके, सवा चंदन सुगंध अंग बेके। देखे बाल मुकुंद जी दवाई, आतुर हरिदास जी तवाई।
उठ के गुसाई शरण जो लागे, दुख सब जन्म जन्म के भागे। तब बोले हरिदास जी ऐसे, कहूँ विदऊ न कहीं जो जैसे। अरे प्रभु जी तुम गए ची कौन, अरे प्रभु जी तुम गए ची थौर कीन, हम ढूंढत थके कल पे अति मन। तब बाल मुकुंद जी बोले आई, हम तो कहूँ गए जो नाई। तो प्रभु तुम दर्शन क्यों दाया, तो प्रभु तुम दर्शन क्यों न दाये, ढूंढत हमें माँ दुख भये। अदऊ तुम न समझ इशारात, कारण कौन करो अंतरहिता। तब बोले हरिदास गुसाई, हमें कसु समझ नहीं आई। हम जिए बहु अज्ञान अंधारो, ताचे प्रभु वेद न सूझे तुम्हारो। तब बाल मुकुंद जी इन विदा बोले, वेद गुसाई आगे खोले। तुम मोको पधरावत वाई, श्री देवचंद्र जी के घर माई। तुम्हें पहचान जो इनको नाई, कौन स्वरूप ये परम सुहाई। आनंद ब्रह्म वेद कयो जिनको, अचेर ब्रह्म जाओ तय जिनको। जो स्वरूप श्री देवचंद्र सुहाई, इनकी सेवा हम सही न जाई। ये को से नहीं सेवन कराओ, सो आसन शयन जावे। जो क्यों साचत सेवा सही हम जाई, इनको तुम पहचानत नहीं। ताकि मैं सेवन जिन कीजो, इतनो कयो मारो लीजो। जो दल गिरा वो ये आई, तो बस्तर सेवन दीजो ताई। तब पूछी बस्तर कहाँ सुहाई, तब कई आकाश मार्ग से आवे। सो तुम सिंहासन में देखो जाई, आए बस्तर परम सुखदाई। तब बोले हरिदास जी कहाँ, तब प्रभु जी तुम विराजो कहाँ। तब बाल मुकुंद जी बोले आई, हम विराजे सिंहासन माई। यूं करते सबक जगे हरिदासा, मन में बांध्यो अति उजालासा। खुल गई आँख बड़क उठे ओंकार, अति आतुर वो मंदिर पैते त्योंकार। जब जाए देखे सिंहासन माई, बाल मुकुंद बैठे हैं जाई। फिर उठ तब चरण न लागे, विनती करे प्रभु जी के आगे। भयो मन प्रफुल्लित हरिदास, कर आनंद बड़ो उल्लास। कर के लोग सबे सुख पाए, हरिदास जी यूं ही उठ दाए। मन में बात विचारी सोई, कई सुपन में बाल मुकुंदे जोई। दौड़ चले श्री देवचंद्र जी पास, मन में आनंद अति उल्लास। इतते यो हरिदास जी चाले, उठते हुए बाजार में सामे मिले। तब हरिदास जी देख के तदक्षिण, दौड़ नमावे शीस चरणन। दंडवत हरिदास जी कीनो, श्री देवचंद्र जी पकर अंगलीनो। एक करो गुसाई आई, ये विध हमें सुहावत नहीं। तुम निज गुरु जो हमारे कहो, कहाँ पाओ न पर अपराध लगाओ। वह तुम कहाँ नजर नहीं आयो, यूं कहा दो हाथों शीशा उठायो। तब बोले धन श्री देवचंद्र,
तुम आए श्री बाल मुकुंद। और बोले धन श्री देवचंद्र तुम पाए श्री बाल मुकुंद। तब हरिदास जी बोले ऐसे बाल मुकुंद मिले विद जैसे, बहुत वचन न कहे सुखदाई, तुम्हारी मोहे पहचान कराई। जिन विद स्वरूप तुम्हारो सुहावे, स्वयं सीता जिन विद जो कावे, सो विद सब समझाए मोहे दीनी, इन विद प्रभु जी कृपा जो कीनी। हम आज दिवस सेवत आए, पर साक्षात दर्शन कबहु न पाए, सोए स्वरूप परम साक्षात, सो मुँह से करे बाल मुकुंद जी बात। कहीं सेवक कर इनको जाने, स्वरूप इनको नहीं पहचाने, तू लाग चरण जाए के वहाँ के, श्री देवचंद्र जी के पास जाके, इन बिना तुम स्वरूप पहचान, दही प्रभु मोहे अपन जान। और कहीं न को तुम चिन्हत नहीं, मोको ऐसे बात सुनाई, और कैसे वन को मोको जिन तुम अवधि जो इनको, जो श्री देवचंद्र जी दल गिरवोए, तो वस्त्र सेवन को दीजो सोए। इन विध मोको आज्ञा बही, सो मैं तुम आगे सब कही, सो सेवा दे हम तुमको, इन विध आज्ञा करिए हमको। श्री देवचंद्र जी बोले तब, बाल मुकुंद जी तुम पाए अब। तब हरिदास जी बोले यही, चलो दर्शन जो करावे तेई। यूं दो जन मिल बातें करे, आनंद बहुविध धारे, पहुँचे आए मंदिर माई, वे खुशाल दो जने ताई। दर्शन करे जाए कि तीत, लियो प्रसाद दो जने था। तब कर के लोग प्रसाद लेवत, यूं करते भयो प्रात बखत, यूं कई बात बुझ नगर जो माई, कई बिदा बितक बीती ताई। ताकि एक बात में कही, सदगुरु कृपा से जो मैं लाई। श्री मामत कृपा एक आई जोई, सखी सा कुंडल ग्रही सो त्योही। सन्या सखी ने सो सुख पायो, हुकुम धनी को शीश चढ़ायो, हुकुम धनी को शीश चढ़ायो। श्री मामती का श्री मामत कृपा एकाई जोई, सखी सा कुंडले ग्रही सो त्योही। सन्या सखी ने सो सुख पायो, हुकुम धनी को शीश चढ़ायो, हुकुम धनी को शीश चढ़ायो। चौपाई 94 प्रकरण 19 चौपाई 1235। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राजी प्रणाम, राजी प्रणाम, प्रणाम प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब यहाँ लीला रस सागर को 20औं प्रकरणमा व्रत दर्शन भने यहाँ प्रस्तुत भइरहेको छ, जुन यहाँ पाठ पारायण यस प्रकार गरिएको छ। श्री देवचंद्र जो सतगुरु जी, श्री जी साहेब निज नाम, श्री बाईजू संग सोए,
मैं करूं धनवत पर नाम। सात सकल के मध्य श्री राज जुगल जीवन प्राण। बितक श्री देवचंद्र की बख्शी अपने जान। करी कृपा सतगुरु धनिये सतगुरु की ने मोये। ता कृपा ते कातऊं जिन बिद लीला जोये। ता कृपा ते कातऊं जिन बिद लीला जोये। हरिदास जिये विचार के तासे से। हरिदास जिये विचार के तास में सेवा देना। बस्तर बंक बिहारी के मादा सेवत बस्तर धर लेना। देई सेवा हाथ श्री देवचंद्र के इनले शीश चढ़ाए। ल्याए अपने घर माए परम आनंद पाए। ता जाए के एक ठौरा सुंदर बनवाए निके कार। बनाय से जा सिंहासन पधराए सो बस्तार। बासन और सामान सब ही करे तत्पार। वस्त्र भूषण बहुविधे इन बनाए चितदार। लगे सेवा करन बहुविधा अपने निजांगा। चौका पानी रसोई में ल्यायो सेवा रंगा। अंग पछाड़े आप तीन में करे मेहनत जोर। रहे मग्न आनंद में सेवत है धनी मोर। ल्याए जल भर शीशा अपने जो परे काँव की छाई। तो फेर ल्यावे और जल परा यूं करे सेवाई। मूंग चावल कृत खाद दही दूध जुदी करे राज के काज। अपने वास्ते करे उतरती जुदो बनाए साजा। और रसोई विवेक सो अति करनी के कारा। प्रवाह करा कार अपनो पालत है यो चितदारा। इन बात जब सेवन लगे श्री देवचंद्र जी अपने आंगा। तब लोक जो बुध नगर के करे लीलबाई के संगा। तुम जैसी रही स्त्री घर में क्यों करो न सेवा दिया। श्री देवचंद्र जी करे में नाता क्यों न करो तुम तेया। करो क्यों न रसोई तुम पानी न लाओ क्यों कबारा। बासन चौका की विधि तुम क्यों न चितदारा। तब लीलबाई धनी आगे करी आए राजा। सेवाए बकसो जो मोए करो अपने राजा। लोक सब मोए ताने मारत मैं सह क्यों न जाए। ताते बगसो मोए सेवा लागो तुम्हारे पाए। तब बोले धनी देवचंद्र जी नहीं पर तेरो काम। तब बोले धनी देवचंद्र जी नहीं ये तेरो काम। करत सेवा दुखाए चित्त तेरो ल्याउट जलाई न थाम। और प्रथम यह सेवा मोको नहीं कसु पहचान। ताते सेवा होए न तुमसे निश्चय मेरे समान। ता वास्ते नहीं देऊ सेवा हम करे अपने अंगा। मेरे स्वरूप सु प्रेम पूरन होए ता में भंगा। लीलबाई करत बीनती फिर नमावे शीसा। कर सेवा अंग अपने मैं यह पाऊं बकसीसा।
वास्ते ताने करत हासी कुतम जन सब कोये बात कर मैं न सको ताते सो बग सो मोये पर मानी नहीं श्री देव चंद्र जी लीलबाई की बात सेवा सब श्री राज की दानी करत जो साक्षात सेवा करने ना दई सब करे अपने हाथ हमें सच तो न कराए रहे मगन सेवा साथ इन बात एक दीन जाने ब्रज में भय जो दर्शन ध्यान करते सेवा आगे भयो प्रफुल्लित मन भई कृपा श्री पूर्ण ब्रह्म की देखो ब्रज जोताई जो देखो गोकुल गाम सुंदर नन्न भवन है वाई देखो गोपी ग्वाल सबे ब्रजवासी जेते आए देखी ब्रज की सुंदरी सब मग्न देखी ताए शोक चौतरा सरस सुंदर चौरे सरस सुहाए बैठे सब मंडली मिलके बूढ़े गोप वराए घर घर मंडप सरस सोए देखो नौतन थाता सवन को निज घर आगे चढ़े दूध माता होत मई को मंथन घर घर तुलसे गोरस ताई मई बिलावत प्यू को गावत अद्भुत लीलाई ने पुर पद कंकनी बाजे सरस सोए सिनगार कर कर आनंद हर्ष में सावा मग्न है नर नार देखो घर घर दोजा पतका अद्भुत शोभा ये बैठी बद अथाई ठौर ठौर चौरे गोप ग्वाल जोते गोठ घुंगरी होए जहाँ तहाँ सबही चौर नमाए करे हास विनोद बाते पर सबताए करे हास विनोद बाते पर सबताए आए नंद मंडप के माए जसोदा जी बैठी जाई दूध को तावत है बैठी माची माई स्वरूप पुष्ट परम की विराजे रूप गौर गंभीर करत या तेल को ये जाए पहुंचे तीर तारे ठाड़े श्रीदेव चंद्र जी जसोदा जी कहे वचन भले आए देव चंद्र तुम बोली प्रफुल्लित मन आए आप यही आरोग्य बोली तब वचन विशाल तब बोले श्री देव चंद्र जी सुंदर परम रसाल कहाँ है श्री कृष्ण जी अब मैं करूं दर्शन तब कहे ग्वालन संग मिल के गए खिलता बन तब कहाँ देव चंद्र जी हम जाएंगे ठौरन जहाँ खेल श्याम सुंदर उतहे मेरो मन मगाए मिठाई घर से तवही दई श्री देव चंद्र जी हाथ उतही जाए आरोगी हो तुम दो मिल के साथ ता श्री देव चंद्र जी ले चले खेले श्याम जीवन खेलते जिता ग्वाल बाल सब जाए पूछे तीन उठ पूछी कहाँ श्री कृष्ण जी तब बोले बाल बचन खेलत टोले टोले लड़के तुम कहता कौन कृष्ण तब कही बेटा नंद की हम कहता कृष्ण जी सोए नंद की बेटा श्री कृष्ण जी इत खेलत है बो जोए तुम कौन नंद कृष्ण पूछो तुम कौन नंद के कृष्ण पूछो यूं बोलता सा सवाल तब बोले श्री देव चंद्र जी जसमती को सुतलाल तब आसो ग्रह कर श्री देव चंद्र को बैठाए अपने पास करत बातें परस्पर दो
कहाँ बाँध्यो अति उल्लास। करत बाते परस्पर दो बाँध्यो अति उल्लास। हँसत हँसावत बात पुछत बडो आनन्द अपार। बौरे मिले जिन बहुत में यूं बोलत वचन आधार। जेकास विनोद अद्भुत ग्वाल अचरज होए। आए मगन दो रंग बिने रहे एक दूजे सो जोए। तब कही श्री कृष्ण जी देवचंद्र जी प्रति घर माई। तुमको आए जीव तही आरो गाये के नाई। तब कही श्री देवचंद्र ने बहुत करे मनुहार। हम तो उतर रहे नहीं तब दही मिठाई सार। हसीन वचन सुन मोहन लीनो कंत लगाए। माँ आनंद बड़ो परस्पर दो जने सुख पाए। इन समय इत घुंघरी जो करिए भोजन को नेया। पकड़ दो छोर पानी निकासत इन ये। इन समय कोई ग्वाल नाचे कोई गावत गीत। कोई नए नए खेल करही कई वीर सोर शरीर। कोई बहुविध सांग बनाए कोई करत है हास। कई विध हास करत परस्पर करत ग्वाल विलास। कई विध हास करत परस्पर करत बाल विलास। नौल शोभा निरकलाल की मोहे श्री देवचंद्र। शीश मुकुट स्वामन लखा पावत मनानंद। रूप छवि शोभा छबेली देख सुख अति होता। चरण निपुर नुरुण सुन बाजे नकन हीरा से जोता। कट छगनिया अति विराजे चंदन चरिच अंगा। कट छगनिया अति विराजे चंदन चरचित अंगा। निरक श्री देवचंद्र को लग्यो पुराना रंगा। उरबन माला लसे बैजान्ती कुंडल जल के कान। पीताम्बर छवि देख सुंदर बार बार धारो प्राण। शिवक चार सलोनी सोए अधुर रंग अति लाल। मंद मंद मुस्कनी सोए दर्शन परस मंद मंद मुस्कनी सोए दर्शन परम रसाल। अरुण गौर कलस्थल चलके सुंदर कनक सुहाए। कितलड़िया रे के साधभूता देखत नैन सिराए। अकले कपुल सुगंध बेकत कामरन ये। शब्दातीत स्वरूप सुंदर सुबन की मोह देह। पौ पंक कमान सोए नैन चंचल सुहाए। कमल डो अरुण देखा कमल डो अरुण रेखा वरुण कौन जुबाए। नासिका छवि नवल की काद्यो उपमाताई। प्रकृति चंचल श्याम गण की सुबीर दे माई। नासा निर्मल सुंदर सोए मोती परम सुहाए। दृग अनियारे सोए प्यारे देखत अति सुख पाए। पापन पेर रंग रजवारे मारे नैन नबान। श्री देवचंद्र जी मगन हुए निरकट जीवन प्राण। पाल तिलक मनोहर राजे मध्य लाल बिंद सुहाए। त्रिकुट की छवि परम सुंदर ज्योति सुखदाये। चंद्रिका सबलत कनि छवि करत अति जलकार। मुक्ता मणिउर माल सोहे जुगटोगी ज्योत अपार। हाथ मुदरी सरस सुंदर अंगुरी अति सकुमार। कड़े पहुंचे अति विराजे ज्योति जिलमिल सार।
कहाँ कौन सभी बाजू बंद की शोभा को नहीं पार। निरक शोभा श्री देव चंद्र जी पाओते सुख पार। परस्पर दो वचन बोलता होता अद्भुत ख्याल। बजाओ त बेन मुख प्यारे अधुर धरे जोर साल। ग्वाल बाल सब बेन बजावे करे सुंदर गान। गत भेद मिल सब ग्वाल गावत राग रंगन तान। ग्वाल आगे आए कि तब करन लागे बात। भय सब तैयार समा शोक शिरानी जात। तब कह श्री कृष्ण प्यारे बात जे हो तुम ये देव बाते दो हमको है समाजे। श्री देव चंद्र पास मिठाई ल्याए थे उठ जे सोई नहीं त आगे धरी उन दे लरकन ते। दही बाते लरकन सब सामा आप ही साल दोए। दय लरकन बाग दो उनके आरो गाँव आप सोए। देवचंद आप मिलई त आरोगत कर हेत। कोलिया वर एक दूजे हेत सम्मुख में देत। इन विध लीला देखी ब्रज की फिर जगे तत्काल। मानो सुपन से वो जागे जे कोई न विध ख्याल। तब भय अचरज देवचंद्र जी देखी लीलाए। मन विचार करो जब ही भयो दर्शन जे करो मन ते कि तबही कर विचार जो आई। अद्भुत गति देखी अब कहूँ मैं काई। करे चरित्र जो बाल भय में उमर कोत के माई। सो करायो सब नहीं चमत्कार जो ताई। फिर दय दर्शन आए मार्ग सो स्वरूप है। पीर मेति अंग की जिना रहा दिखाए जे। जब फिर दर्शन दय है धन्य मारो ये। लाग्यो प्यार स्वरूप सो देवचंद्र को ने। आरोगने लगे इन स्वरूप को दिल में कर विश्वास। यही चित्त में भयो निश्चय रही ब्रज लीला की आस। बाज इन स्वरूप से श्री देवचंद्र जी पुराना नेहा। करत सेवा मगन हो के स्वरूप देखियो जे। कोई कदी न पाई न बात सो इत कर जो गुजरान। इन बात की बीती जो बितक सो कहानो कहूँ बखान। श्री मामत कृपा कर के कायो श्री साकुन ले करे सोए। ग्रह सन्या सकी सो जिये में कृपा करी सदगुरु जोए। कृपा करी सदगुरु जोए। श्री मामत कृपा कर के कायो श्री साकुन ले करी सोए। ग्रह सन्या सकी सो जिये में कृपा करी सदगुरु जोए। कृपा करी सदगुरु जोए। चौपाई 85 प्रकरण 20 चौपाई 1320। अब यस लीला र सागरमा 21औं प्रकरणमा भुजनगर सिंह नौतनपुरी आगमन भन्ने प्रकरण प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ, जुन यहाँ पाठ पारायण भइरहेको छ। देखो साथ विचार के लीला श्री देवचंद्र। अद्भुत गत संसार में किने पूर्ण आनंद। जौन बात बुझ नगर में भई जो बीत ये है लीला या सिंध समा कौन संक्षेप तेरा। जब मिले आय हरिदास को भुजनगर के माही। भयो सुख इत परस्पर दो जनन में ताई। सेवा करे सब अंग सो हरिदास जी की ये
जान काऊ को ना परे तनी करता है जे इताए मधुमेह ताराए फुज नगर के माई ल्याए घर के लोक सभा उमर कोट से आई ये सेवा करने आसो हरिदास गुसाई के ता भय मगन हरिदास जी बड़ी प्रेम रसरीता तब प्रसन्न हुए हरिदास जी जियो नाम सुमरन तब वर्षा जो भी सकी हति धनी की सवेन तब में ताने न समय करो ब्याह को निर्धार तब में ताने न समय करो ब्याह को निर्धार पर मन मान्यो नहीं दानी को इन बस करो विचार जब वह वर्ष भाई सके तब गुसाई हरिदास बिच्छू को मंत्र देने लगे करने बड़ो उल्लास तब वचन श्री देव चंद्र जी कहे मंत्र बड़ो मोर भाए रयो बराए सब अंग में तहाँ दुजो क्यों समाये सुन वचन हरिदास जी अस्तुत करे बनाए हे देव चंद्र जी तुम कहत हो सो सुधनाम में आए श्री देव चंद्र जी सेवा करे कर कसनी अति जोर करे प्रदक्षिणा ने असो जाम एक लो बोर देखे श्री हरिदास जी ऊपर लय बुलाए तुम कहा मांगत हमसे तुम सेवा सही न जाए कर विचार बोले तबे हम दे ये तुम्हें बाल मुकुंदा सेवा करो तुम्हें न की मन पायो आनंद निको दिन ठहराए के ये करो विचार जब वो दिन पहुँचे आए के तब जो भय तैयार हरिदास जी न समय प्रातः के देखे जाए जो ताई तो बाल मुकुंद पाए नहीं सिंहासन के माई करो दुख हरिदास जी भयो व्यतीत दिन रैन गई अर्ध रात तब बाल मुकुंद दियो दर्शन तब हरिदास जी चरण लागे कई प्रभु तुम काई तब बाल मुकुंद ने यूं कही हम बैठे हैं आई तो दर्शन तुम क्यों ना दया तो दर्शन तुम क्यों ना दये हम दुख पाए तब कई श्री देवचंद्र के मोह पदरावट क्यों तीता तब कई श्री देवचंद्र के मोह पदरावट क्यों तीता तुमको इनके स्वरूप की नहीं कसु चिनार मैं सेवा सह ना सको आसन लगार ताते मोए मत दीजियो वस्त्र दीजो इन आए मार्ग आकाश से जो ये देखो सिंहासन सबक लगे हरिदास जी जब सिंहासन देखो जाए बैठे बाल मुकुंद जी फिर लागे पाए तैसे ही उठते चले श्री देवचंद्र जी पास मिले सामे बाजार में दौड़े तब हरिदास चलन न लागे धाये के लय धनी ने उठाए हरिदास जी ये क्या करो कहो तुम बात बनाए हमको आज दर्शन भये सो तुम्हारो परताप पहचान तुम्हारे स्वरूप की प्रभु कराए आप कई मोये मत दीजियो वस्त्र देव पधराए दलगीरा हो न पाओई इन विध कर समझाए आए दो मंदिर विषय माँ जो आनंद पाए वस्त्र दया हरिदास जी सोली नो शीश चढ़ाए करो आए समान कर
पधराए श्री राज, मग्न होए सेवा करे बहुविध के सब साथ। उमर वर्ष 24 की पैजो इतनी माई, तब सेवा करते ध्यान में पहुँचे ब्रज के माई। ब्रज लीला देखी ता गए नंद के द्वार, तब जसोदाजी वचन कहे, तब जसोदाजी वचन कहे आरोगो निर्धार। तब कई कहाँ श्री कृष्ण जी गए खेलत मन, पहुँचे जो ता जाए के पयो अति प्रफुल्लित मन। तांडई घूंघरी हाथ में तब उठे ध्यान से जाग, देखा स्वरूप जो वन में रहो मन तिन में पाग। देखो तो हाथ घूंघरी यूं ही उठे ताई, चले जो आतुर होए के पहुँचे हरिदास जी जाई। जाए दिखाई घूंघरी जय स्वरूप जन, जिन विदसो दर्शन भयो कई विदसो तन। सुनत बात हरिदास जी लगे चरण उठाए, तन तन मुखते कहे स्तुति करी बनाए। तब धनी श्री देवचंद्र जी मरजे हरिदास जी को, ऐसा तुम्हें न जानिए जो हमें करता हो। तब बोले हरिदास जी ये कृपा साध है बात, सेवत जन्म मेरो गयो कहो सुपने नहीं साख्यात। तुम जानत हमको गुरु सुनो कहो विरते, होए प्रत्यक्ष या जगत में भरती ब्रज में जय। जो गुरु श्री कृष्ण के गर्गाचार्य स्वाए, वे अवतार पुरुषोत्तम है, वे अवतार पुरुषोत्तम है। ये निज विप्र ऋषि आप। जो गुरु श्री कृष्ण के गर्गाचार्य स्वाए, वे अवतार पुरुषोत्तम है। ये निज विप्र ऋषि आए। कौन विधि और दूसरी पै त्रेता जुग माही, रामचंद्र अवतार की कहूँ विधि सब आई। जिन विद गुरु राम के पय वशिष्ठ जो ताई, ये अवतार और ऋषि है सो विद वरती आई। तैसे हम तुम्हारे गुरु पय हते इन विदा, अब हमको ये निश्चय भई तुम हृदय नय निदा। ताते हम सेवक तुम सतगुरु क्या भई निश्चय आए। ऐसे जान श्री देवचंद्र जी हम परे तुम्हारे पाए। सुन वचन गुसाई हरिदास के, तब मेहता हरिदास चरण लगे अति मग्न हो, हृदय बल्यो उल्लास। हरिदास मेहता के घर विषे जेते मानस आए, चेते अति आनंद में लगे धनी के पाए। तन तन सब बोलई कहे कृपा भय जोर, जे क्यों ब्रज साक्षात को दर्शन भय न थोर। यह आज्ञा पर ब्रह्म की जिन पर जैसे होए, दर्शावे जाको जौन विधि देखे तैसे सोए। इता तरस कौन भात की कई जो बाल मुकुंदा, तुम पहचानो इनको स्वरूप श्री देवचंदा। तो क्यों न लगे ब्रज स्वरूप को इता तरस कौन स्वाए। था जिनते हरिदास जी और घर में जन सोए, फिर पीछे देवचंद्र के संग न छोड़े कोए। ये निस्तावन जाए उठा बेर दर्शन, गुसाई हरिदास जी ता बैठे मंदिर जीना। मेटा हरिदास संग लई अपने घर के लोक ते, नित दर्शन को आवई करधनी के ते। अब चरणों लगे देवचंद्र जी, अब चरणों लगे देवचंद्र जी, गुसाई हरिदास के ताई। तब वे अति दलगिर हुए दुख पाए मन माई,
तब कही गुसाई हरिदास जी तुम जिन करो यह काम, जो तुम अब न मानो तो हम छोड़े यह ठाम। कही श्री बाल मुकुंदनी सेवा सही न जाए, तो हम कैसे सह सके, जो पाए न परत इत आए। ताते विनती मानिए कामन कीजिए, जामे हम सुख पावई काम करो तुम ते। और मैं तारी दास के मानस कर के जे, सो छेण संग न छोड़ई तनि देव संजीत की ते। संग लुगाई हरिदास के रहे में तारी दास, सेवा करे सन्यासो रहे सो निस दिन पास। पहचान देव चंद्र की श्री हरिदास को जब, सेवा गुसाई हरिदास के करे उपले दिल में तब। रहे संग धनी के सदा चर्चा सुने आए, तब मरजे हरिदास को तुम चर्चा सुनाउट जाए। वे कैसे माने नहीं लाग्यो पूरण स्नेह, दिन दिन प्रति अति बड़ चल्यो धनी देवचंद्र स्नेह। पर आप नित प्रति जाए उता जहाँ गुसाई हरिदास, सेवा करन को दौरही ले हृदय उल्लास। एक दिवस गुसाई हरिदास जी बोले आतुर होए, क्यों इकट्ठो रहनो बने तुम कहो न मानत सोए। सुन बचन गुसाई हरिदास के भय जो आप उदास, भय बीजा बुझ नगर से क्यों आप नौतनपुरी बास। जब आए धनी नौतनपुरी तब आए माता और तात, संगे संबंधी दिया के छोड़ो उनको साथ। जब इत आए धनी देवचंद्र जी उत भय गुसाई उदास, चले तुरंत भुज नगर से कर वृंदावन जाए बास। ता अटक पकड़ी बड़ी मोए दरस क्यों नहीं होए, के पाड़ो मैं देह को के मोई दर्शन होए। इत में तारिदास को लाग्यो धनी को रंग, व्याप्यो प्रिय बहु अंग में जब ते छुट्यो संग। आप रहे उदास अति प्रिय व्याप्यो बहु आए, निकस्यो क्यों न जावही कह कौन है जाए। और मैं ताए इता अपना कबीला ले, संगे संबंधी देह के आए नगर में ते है। संगे संबंधी देह के आए नगर में ते है। श्री देवचंद्र जी को चित्ता इत लगे न काऊ संग, रहे मगन स्वरूप में सेवा करे सर्वांग। एक ही बितक भुज नगर की जिन बिद बीती जो ये, अब नवतनपुरी के कहूँ जो आज्ञा वही सोए। लीला नौतनपुरी विषय करी धनी जो आन, यह लीला अद्भुत है कहूँ यथा शक्ति प्रमाण। श्री मामद कृपा कर दयो श्री शाकुंडल को सार, सदगुरु चरण प्रताप ते सखी सन्याग्रह निर्धार, सखी सन्याग्रह निर्धार। श्री मामद कृपा कर के दयो श्री शकुंडल को सार, सदगुरु चरण प्रताप ते सखी चरण ग्रह निर्धार, सखी सन्याग्रह निर्धार। चौपाई 74 प्रकरण 21 चौपाई 1394। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम दादी प्रणाम।